लेबनान और सीरिया में हुए अलग अलग पेजर धमाकों के लिए अमेरिका ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 3000 पेजर का एक बड़ा ऑर्डर दिया था। अधिकारियों ने दावा किया कि इन्हीं बैटरी के बगल में बहुत कम, करीब 1 या 2 आउंस, जिसे आप समझ लीजिए लगभग 56 ग्राम विस्फोटक लगा दिया गया था। हिजबुल्लाह ने भी इन हमलों के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को हुए इन हमलों में बुधवार तक 12 मौतें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ताइवान की कंपनी ने 3000 पेजर की लेबनान में आपूर्ति के बाद इन्हें हिजबुल्लाह के सदस्यों को बांट दिया गया। कुछ पेजर हिजबुल्लाह के ईरान और सीरिया स्थित सहयोगियों के पास भी पहुंचे। इनमें ज्यादातर पेजर AR-924 मॉडल के थे। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले इनमें छेड़छाड़ कर विस्फोटक लगा दिया गया। साथ ही एक छोटा स्विच भी लगाया गया था जिसमें एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों पर धमाके किए जा सकें। आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे लेबनान में इन पेजर पर एक मैसेज आया जो दिखने में तो हिजबुल्लाह का भेजा हुआ संदेश लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में ये पेजर में लगे बम को एक्टिवेट करने के लिए था और कुछ ही सेकंड में लेबनान में कई जगह धमाके हो गए। वहीं ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो ने बुधवार को अपना बयान जारी किया और कहा कि लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में विस्फोट हुआ है उनमें सिर्फ उसके ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया गया है। इन पेजर का निर्माण हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट स्थित BAC कंसल्टिंग KFT ने किया है। गोल्ड अपोलो ने एक बयान में यह भी कहा कि हमने एक सहयोग समझौते के तहत BAC को कुछ खास क्षेत्रों में उत्पाद की बिक्री के लिए हमारे ब्रांड ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन उत्पादों का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से BAC की जिम्मेदारी है। हमारे बीच बीते 3 सालों में इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट है और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने इस साल फरवरी में सेलफोन के इस्तेमाल पर आगाह कर इसे रोकने को कहा था। उसने इसे इजरायली निगरानी का बड़ा उपकरण बताते हुए दावा किया कि ये फ़ोन असल में सब सुनता है और हमारी जासूसी का सबसे बड़ा हथियार है। हमारे और हमारे परिवार के पास मोबाइल के रूप में एक एजेंट है। इसके बाद से हिजबुल्लाह के सदस्य आपसी संवाद के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आपस में बातचीत के लिए उन्होंने पेजर का विकल्प चुन लिया था और ताइवानी कंपनी को 3000 से ज़्यादा पेजर्स ऑर्डर किए थे। लेबनान सीरिया में हुए धमाके ने एक बार फिर तकनीक के दुरुपयोग की बानगी पेश की है और शुरुआती दावों में यह कहा जा रहा है कि पेजर में थोड़ा सा उलटफेर कर इस पर सुनियोजित ढंग से मौत का फरमान भेज दिया गया। तकनीक की मदद से किसी भी उपकरण को बड़ी तबाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कई तरह के हमलों के लिए किया जा सकता है और अलग अलग जगह बड़ी संख्या में लोगों को खत्म करने के लिए, किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए और दूर बैठकर इमारतों को गिराने के लिए। सबसे खास बात यह है कि जिन्हें निशाना बनाया जाता है उन्हें खबर तक नहीं होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।